नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज व्यास आज इस एक विशेष व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आप सभी श्रोताओं का, शिक्षार्थियों का, प्रशिक्षार्थियों का, विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। हमारा एक विशेष व्याख्यान 5 अक्टूबर को होना था, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अपरिहार्य कारणों से उस दिन की बजाय आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हम सभी का मानना है कि शिक्षक के लिए कोई एक दिवस नहीं हो सकता। भारत में 5 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाने का मुख्य कारण शिक्षकों को, गुरुओं को, जो हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं अपने अनुभव से, उनको वंदन करना, नमन करना, उनके प्रति आभार व्यक्त करना और उनको धन्यवाद ज्ञापन के लिए ये किया जाता है। तो आज की इस चर्चा में हम गुरु और शिष्य के संबंध है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक की जो महत्व है, शिक्षक का महत्व है, उसका जो सम्मान है, उसकी जो आवश्यकता है, उसकी जो महत्ता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम आज आप लोगों के सामने शिक्षक दिवस का जो उपलक्ष्य हमारा रहता है, और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि प्रतिदिन शिक्षार्थी के लिए प्रतिदिन शिक्षक दिवस है, क्योंकि शिक्षक का जो स्थान है वो गुरु से भी सर्वप्रथम है। तो उसी पे मैं प्रार्थना के साथ इस व्याख्यान को प्रारंभ करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव शिव है तथा गुरु देव ही साक्षात साकार स्वरूप आदि ब्रह्म है। हम सभी उन गुरुदेव को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन करते हैं। ध्यानम मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात ध्यान का आधार, जब हम कोई ध्यान लगाते हैं, एकाग्रचित्त होते हैं, कहीं अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क में हमारे जो एक मूर्ति स्थापित होती है वो गुरु की होती है। पूजा का आधार भी गुरु के श्री चरण है कि पूजा जब हम कोई करते हैं तो गुरु जो है भगवान से भी ऊपर है, इसलिए उसके श्री चरणों में पूजा की जाती है। गुरुदेव के मुख से निकले हुए वचन मंत्र का आधार है, यानी मंत्र जो है उनका आधार भी गुरु मुख से उत्पन्न वाणी, मंत्र और उच्चारण है तथा गुरु की कृपा से ही मोक्ष का द्वार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वैसे तो किसी एक दिन और एक तिथि को शिक्षक के नाम किया जाना उचित नहीं है, लेकिन शास्त्रों में वर्णित है कि भगीरथ अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए पुण्य सलीला पाप मोचनी पवित्र गंगा नदी को धरती पर लाए थे। शिक्षक भी अपने ज्ञान, अनुभव और पुरुषार्थ उसी प्रकार से आजीवन शिक्षार्थी को अज्ञान से ज्ञान की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर लाने का परिश्रम करते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस का आयोजन कब और कैसे आरंभ हुआ, हमें इस पर चर्चा पूर्व में कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हम वर्ष भर शिक्षक पे बात कर सकते हैं, इसीलिए आज हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन क्यों, कब और कैसे प्रारंभ हुआ इस पर चर्चा कर रहे हैं। पेरिस में 5 अक्टूबर 1966 में टीचिंग ऑफ फ्रीडम संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि का उद्देश्य दुनिया के शिक्षकों के अधिकारों, कर्तव्यों, नियुक्ति, रोजगार, स्वतंत्रता तथा सम्मान आदि की सिफारिशें करना था। तदुपरांत वर्ष 1994 से यूनेस्को एवं संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दुनिया के लगभग 100 से अधिक देशों में शिक्षक दिवस का आयोजन अलग अलग तिथियों को किया जाता है। विश्व पटल पर
5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। और आज हम जो अभी अभी इसी माह 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था, उसी के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। शिक्षक की महिमा के संबंध में कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी जो है, उन्होंने गुरु की महिमा को उजागर करते हुए, गुरु की महिमा पर बात करते हुए उन्होंने कहा है, गुरु गोविंद दोहू खड़े, अर्थात गुरु और गोविंद भगवान एक साथ खड़े हैं। काके लागू पाए, किसके प्रथम प्रणाम करूं, किसको प्रथम प्रणाम करूं, किसके पैर छूऊं, किसके चरण स्पर्श करूं। बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु आपकी बलिहारी है, यानी आपको नमन करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं या आपके चरणों में शीश झुकाता हूं, क्योंकि गोविंद दियो बताए, आप ही वो हैं जिन्होंने गोविंद के दर्शन करा दिए। क्योंकि यदि आपकी कृपा नहीं होती, आप ज्ञान नहीं देते, या आप से ज्ञान प्राप्त करके हम आध्यात्मिकता और एकाग्र होकर के अगर चिंतन मनन नहीं करते, तो गोविंद के दर्शनों का सौभाग्य कदापि प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार से कबीरदास जी ने गुरु की महिमा के संबंध में बहुत सारे दोहे लिखे हैं। और आज के इस उपलक्ष्य में गुरु की महिमा के लिए कबीरदास जी जो है, उनके दोहों को हमें स्मरण कर लेना चाहिए, उस पर चर्चा करना आवश्यक भी लग रहा है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, यानी उपजे, गुरु के सानिध्य के बिना, गुरु के संसर्ग के बिना, गुरु के संपर्क के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। गुरु बिन मिले न मोक्ष, जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। वो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ सांसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है। अर्थात गुरु मोक्ष का मार्ग दिखाता है। मोक्ष से हमारा तात्पर्य यहाँ मृत्यु के बाद जो मोक्ष की हम कल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं, उससे वो संक्षिप्त अर्थ में कदापि नहीं है। मोक्ष से हमारा अभिप्राय है अज्ञानता से मुक्ति मिलना, सांसारिक बंधनों में बंधकर संकीर्णता से बाहर आना, अंधकार से प्रकाश की ओर आना, अज्ञान से ज्ञान की ओर आना और संकीर्णता से वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना करना, ये एक मोक्ष है। यानी व्यक्ति आत्म केंद्र होने की अपेक्षा यदि वो राष्ट्र केंद्रित या समाज केंद्रित या परिवार केंद्रित होगा, तो वो भी एक मोक्ष की परिकल्पना है। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु के बिना सत्य और असत्य, उचित और अनुचित का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और गुरु के संसर्ग के बिना तो दोषों से मुक्ति भी नहीं प्राप्त होती है। यानी गुरु ही है जो क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, और क्या सही सत्य है और असत्य है, इसके भेद को बताता है। चर्चा में आगे मैं आपके साथ में और एक दोहा है, उस पर बात करना चाहूंगी, और वो है, गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वै लोहा कंचन करे ये करी ले है महंत। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वै लोहा कंचन करे ये करी ले है महंत। गुरु और पारस, पारस एक पत्थर होता है, एक रत्न होता है, वो गुरु और पारस के अंतर को सभी ज्ञानी पुरुष जानते हैं। पारस मणि के विषय में प्रसिद्ध है कि उसके संपर्क से लोहा सोना बन जाता है। यानी एक ऐसी मणि, एक ऐसा पत्थर कि उसके साथ यदि सोना रख दिया जाए, स्पर्श करा दिया जाए, तो लोहा रख दिया जाए तो वो सोना बन जाता है।
ठीक उसी प्रकार से गुरु के गुण एवं ज्ञान में ढल करके शिष्य महान बन जाते हैं। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी ले महंत। यानी जो पारस है वो लोहे को सोना बनाता है, और शिक्षक जो है, गुरु है, वो मूर्ख को महान बना देता है। गुरु की आज्ञा आवही, गुरु ही आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है, आवागमन न जाए। गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए। आचार, विचार, व्यवहार सभी में सज्जन मनुष्य अर्थात शिक्षार्थी को गुरु की आज्ञा के अनुसार ही आचरण करना चाहिए, कि गुरु ने जो आज्ञा दे दी उसी के अनुसार आपको आना है, उसी के अनुसार आपको जाना है। आना जाने का मतलब है आपका व्यवहार, आपका आचार, आपका विचार, आपका दर्शन, आपकी दिनचर्या सब गुरु से संचालित होनी चाहिए। कहे कबीर सुसंत है, आवागमन न जाए। सदगुरु कहते हैं कि संत वही है जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए साधना करता है। यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए साधना करना और अज्ञानता और अंधकार और मूढ़ता से मुक्त होने के लिए जो शिक्षा ज्ञान रूपी साधना की जाती है वही संत कहलाता है, ऐसा कबीरदास जी ने कहा है। कुमति कीच चेला भरी, गुरु ज्ञान जल होय। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय। जन्म जन्म का मोर्चा, पल में ढारे धोय। कुमति कीच चेला भरे, कुमति यानी कुबुद्धि, जड़ बुद्धि, यानी जिसे हम मंद बुद्धि कहते हैं, जड़ बुद्धि कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, वो रूपक कीचड़ से परिपूर्ण शिष्य को, यानी कुमति कीच चेला भरी, यानी ऐसा शिष्य जो जड़ बुद्धि है और उसकी बुद्धि कीचड़ से भरी हुई है। कीचड़ से भरी होने का मतलब जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल दिमाग खाली है। ऐसे शिष्य की अज्ञानता को धोने के लिए गुरु ज्ञान जल होय। गुरु की तुलना किससे करी है कबीरदास जी ने? जल से, कि गुरु वह जल है, उस जल के समान है जो शिष्य के, जड़ बुद्धि शिष्य के दिमाग में जो कीचड़ यानी जो अज्ञानता भरी हुई है उसको साफ करने का माध्यम है गुरु, ऐसा जल है। तो यहाँ पर शिष्य की जो तुलना है वो उसके मस्तिष्क की तुलना, उसके बुद्धि लब्धि की तुलना कीचड़ से और जड़ बुद्धि से की गई है, और गुरु की जो तुलना है वो जल से की गई है। जन्म जन्म का मोर्चा, पल में डारे धोए, यानी जन्म जन्मांतरों की मूर्खता और बुराई को गुरुदेव क्षण भर में नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। शिष्य, कोई कितना भी मूर्ख शिष्य हो, कोई कितना भी अज्ञानी शिष्य हो, कोई कैसा भी शिष्य हो जो जड़ बुद्धि है, मंद बुद्धि है, क्षीण बुद्धि है या कुबुद्धि है, उसको क्षण भर में उसके जन्म जन्मांतर की बुराइयों को और मूर्खता को गुरुदेव यानी गुरु जो है वो अपने ज्ञान से क्षण भर में ही मुक्त कर देता है, यानी बुद्धिमान बना देता है। आगे इसी चर्चा में मैं और दोहे के साथ बढ़ना चाहूंगी। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। जैसे गुरु की तुलना किससे की गई है? कुम्हार से, और शिष्य की कुंभ यानी मटके से। घड़ी घड़ी काटे खोट, यानी जैसे जैसे कुम्हार, जब गुरु सृजन करने वाला कुम्हार है और शिष्य उसकी रचना रूपी घड़ा है, तो गुरु क्या करता है कि बार बार अंदर से हाथ का सहारा, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अंदर से तो वो जब घड़ा बनाता है, कुम्हार जब घट बनाता है, उसको आकार देता है कच्ची मिट्टी को, तो वो अंदर अपना हाथ रखता है और बाहर लकड़ी की थापी से उसको मार मार के उसको आकार देता है, सुंदर स्वरूप
रूप देता है, वैसे ही अंदर से हाथ का सहारा और बाहर से थाप यानी चोट मार मार करके गड़ गड़ के शिष्य की अज्ञानता को निकालता है, समाप्त करता है। तो गुरु की जो तुलना है वो कुम्हार से और शिष्य की तुलना घड़े से की गई है। और ऐसा गुरु जो बाहर से चोट मारता है लेकिन अंदर से सहारा देता है और उसको पकड़े रहता है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। गुरु समान दाता नहीं, गुरु के समकक्ष कोई भी दाता नहीं है, देने वाला नहीं है, दानवीर नहीं है। और शिष्य के समकक्ष कोई याचक नहीं है, याचक शीस समान, और शिष्य के समान याचक नहीं है। देखिए, आप कल्पना करिए कि जब गुरु और शिष्य में साक्षात्कार होता है, या गुरु और शिष्य में ज्ञान का आदान प्रदान होता है, या गुरु और शिष्य में जब अध्ययन और अध्यापन होता है या व्याख्यान होता है, तो गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान। ग्रहण करने वाला कौन होता है? शिष्य। दान कौन ले रहा है? किसका दान ले रहा है? ज्ञान का दान, शिक्षा का दान, अनुभव का दान। वो कौन है? याचक। और देने वाला कौन है? तो इसलिए कहा गया है कि समस्त ब्रह्मांड में गुरु के समान कोई दाता नहीं है और शिष्य के समान कोई याचक नहीं है। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। तीनों लोक, त्रिलोक यानी तीनों लोक, धरती, आकाश और पाताल की संपत्ति से बढ़कर भी ज्ञान का दान गुरु द्वारा ही दिया जाता है। तीनों लोक, तीन लोक, धरती, आकाश और पाताल। तीन लोक है, धरती है, आकाश है, पाताल है, एंड सारा जो जितना भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान है, जो भी अज्ञानता से जो भी ज्ञान प्राप्ति है, वो सारी कहाँ से प्राप्त होती है? गुरु के ज्ञान से। तो जो गुरु का ज्ञान है वो त्रिलोक, तीनों लोकों की जो संपदा है उससे बढ़कर भी है, और ज्ञान से बढ़कर कोई दान नहीं है, और ये दान करने वाला गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। सब धरती कागज करूं, लिखने सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय। समस्त पृथ्वी को यदि कागज और जंगल को कलम, सातों समुद्र को शाही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण और गुरु की महिमा का बखान नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए कबीरदास जी ने इतने सुंदर शब्दों में कहा है, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागज करूं यानी कल्पना करी है कबीरदास जी ने कि समस्त जो धरती है उसको मैंने कागज समझ लिया। लिखनी सब बन रहा है, लिखनी यहाँ कलम से, पेन से की तुलना लिखनी उसके लिए प्रयोग में लाया गया है। सब बन रहा है, जंगल जितना भी है सारा वन है, उसको यदि कलम बना लिया जाए। सात समुद्र की मसी करूं, सातों जो हमारे समुद्र है उनका जो जल है उसको यदि शाही बना ली जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। उसके बाद भी गुरु का जो गुण है या गुरु की जो महिमा है उसको बखान लिखित रूप से नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु की जो महिमा है वो शब्दों की मोहताज नहीं है। गुरु की जो महिमा है वो शब्दों में बांधी नहीं जा सकती है। गुरु की जो तुलना है वो किसी से की नहीं जा सकती है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंदो हूँ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो बता दिया। गुरु को यदि भगवान से श्रेष्ठ होने का दर्जा या भगवान से प्रथम होने का दर्जा लिख दिया गया तो जो पर ब्रह्म परमेश्वर है, आदि ब्रह्म है और अदृश्य जो हमारी शक्ति है, तो उनसे भी जिनको प्रथम प्रणाम किया जाना चाहिए, ऐसी तुलना जिस गुरु की कर दी गई है, उस गुरु के बखान तो मनुष्य के लिए लिख पाना नितांत ही एक असंभव है। और इसीलिए हमने कोशिश करी है कि गुरु और शिष्य का ये एक जो आप अपनी स्क्रीन पे ये चित्र देख रहे हैं, ये सम्मान में केवल गुरु और शिष्य का, कि किस तरह से गुरु और शिष्य को हम एक दूसरे को सम्मानित कर सकते हैं। तो ये आज जो हम
इस व्याख्यान श्रृंखला में चर्चा कर रहे थे। वो चर्चा हमने करी है कि किस प्रकार से गुरु जो है वो गुरु किस प्रकार से पूजनीय है। और मैं आपसे, जो भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं, वो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी या चर्चा करना चाहूँगी कि देखिए, हम एक व्यावसायिक, या ये मैं कहूँ कि एक औपचारिकता या परंपरा के अनुसार हम सब क्या करते हैं कि शिक्षक की महिमा, जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया, भारत में 5 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 अक्टूबर को मनाते हैं। लेकिन केवल मनाने के साथ साथ केवल एक दिन गुरु के आदर में, गुरु के सम्मान में यदि हमने उनके लिए कोई कविता लिख दी, यदि हमने उनके लिए कोई भाषण लिख दिया, यदि हमने उनके चरित्र के ऊपर कोई व्याख्यान दे दिया, यदि हमने उनकी स्तुति कर दी, तो हम गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात है कि यदि हमें आदर्शों, मूल्यों, परंपराओं, संस्कृति और सभ्यता का पालन करना है, उसके साथ आगे बढ़ना है, तो हमारे जो विभिन्न कवि हुए हैं, महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने एक से अनेक अपने अपने जो अनुभव है, अपने अपने विचार हैं, उनकी अभिव्यक्ति करी है। किसी ने श्लोक के माध्यम से, किसी ने दोहे के माध्यम से, किसी ने लेख के माध्यम से, और विभिन्न प्रकार से वो की गई है। तो शिक्षक दिवस पे केवल कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम करना या एक दिन शिक्षक के लिए 2 शब्द बोल देना या सांस्कृतिक प्रोग्राम करके उस औपचारिकता को निभाने से ज्यादा एक अध्यापिका, एक प्राध्यापिका, एक शिक्षिका होने के नाते मुझे ये लगता है कि हमारे जो महान, जिनका कोई विकल्प नहीं है, ऐसे हमारे जो महान कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, विचारक हुए हैं, शिक्षा शास्त्री हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, इन्होंने अपने अपने समय में और अपने अपने बुद्धि और विवेक से, अपने अपने अनुभव से, अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने दूरदृष्टि से जो शिक्षकों के संबंध में जो स्तुतियां कही है, जो दोहे कही हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ धीरे धीरे कि हम आज की जो 21वीं सदी में, ये जो 21वीं सदी की युवा पीढ़ी है या जो बालक बालिकाएं हैं, उनको वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के, और चाहे दोहों की बात करें, चाहे लोकोक्तियों की बात करें, चाहे हम श्लोकों की बात करें, चाहे हम मंत्रों की बात करें, चाहे हम किंवदंतियों की बात करें, ये धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि विलुप्त होते जा रहे हैं और इनकी तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। यदि हम रसखान की बात करें, तुलसीदास जी की बात करें, कबीर जी की बात करें, और अन्य जितने भी हमारे महान लोग हुए हैं उनकी बात करें, सूरदास की बात करें, किसी की भी यदि हम बात करते हैं, तो अभी वर्तमान में जो एक चलन चल गया है वो ये चल गया है कि हम केवल इनके पाठ्यक्रम में यदि समाहित है, तो पाठ्यक्रम में समाहित होने के नाते ही हम इनके जो दोहे हैं, हम इनकी लोकोक्तियां हैं, हम इनकी कविताएं हैं, उन कविताओं को या उनको पढ़ते हैं, और केवल वो उसी के लिए कि वो हमारा जो कार्य मूल्यांकन के लिए हम उस चीज को करते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम इन महान जो हमारे लेखक और कवि रहे हैं, इनके जब दोहों को, इनकी लोकोक्तियों को, इनके मुहावरों को, इनके मंत्रों को, इनके सूत्रों को और श्लोकों को जब हम पढ़ते हैं, तब उन पढ़ने के साथ उनका भावार्थ जब जानते हैं, तो हम उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और वो हमारी मूल्य और
संस्कृति की परंपराएं आती हैं। तो जो एक बार मैं पुनरावृत्ति के तौर पे एक बार जितने भी शिक्षक के संबंध में कबीरदास जी ने दोहे लिखे हैं, मैं एक बार पुनः उनको दोहरा देती हूँ और आप सभी से भी अपेक्षा करती हूँ कि आप भी इन दोहों को पढ़ेंगे, इनको समझेंगे और इनके भावार्थ को समझ करके और अपने विचारों में और अपने चरित्र में गुरु के प्रति जो श्रद्धा है उसको जीवंत रखेंगे। जैसे गुरु गोविंद दोहू खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बिनाए। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। फिर कबीरदास जी ने और एक बहुत सुंदर श्लोक में कहा है, दोहे में कहा है, गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी ले महंत। गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है आवागमन न साय। कुमति कीच चेला भरी, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म को मोर्चा पल में डारे धोए। गुरु कुंभार से कुंभ है, गडी गडी काडे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। फिर आगे उन्होंने और बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान, तीनों लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। और अंत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो मुझे बहुत ही प्रिय है, वो उन्होंने कहा है, मुहावरा कहा है, सब धरती कागज करूं लिखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। और इस प्रकार से आज जो हम ये गुरु की महिमा पर जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें इन्हीं दोहों के साथ, श्लोकों के साथ, लोकोक्तियों के साथ, विचारों के साथ, अभिव्यक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका धन्यवाद करती हूँ और नमन करती हूँ। धन्यवाद।